धारा 80 और दाखिल खारिज में क्या अंतर है? धारा 80 और दाखिल खारिज उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की दो महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो भूमि के उपयोग और स्वामित्व को बदलने के लिए प्रदान की गई है। इन दोनों धाराओं के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं, जो इस प्रकार हैं। धारा 80 एक कानूनी प्रावधान है, जबकि दाखिल खारिज एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। धारा 80 के तहत भूमि के उपयोग को बदलने के लिए भूमि मालिक को एक आवेदन करना होगा और जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। दाखिल खारिज के लिए भूमि मालिक को एक आवेदन करना होगा और राजस्व विभाग से अनुमति लेनी होगी। धारा 80 के तहत भूमि के उपयोग को बदलने के लिए भूमि मालिक को सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। दाखिल खारिज के लिए भूमि मालिक को केवल राजस्व विभाग से अनुमति लेनी होगी। धारा 80 और दाखिल खारिज के फायदे और नुकसान। धारा 80 और दाखिल खारिज के कुछ फायदे और नुकसान इस प्रकार हैं। धारा 80 के फायदे: भूमि के उपयोग को बदलने की अनुमति मिलती है। भूमि के मूल्य में वृद्धि हो सकती है। भूमि का उपयोग अधिक इष्टतम हो सकता है। धारा 80 के नुकसान: प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। लागत अधिक हो सकती है। भूमि के उपयोग को बदलने के लिए आवश्यक सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। दाखिल खारिज के फायदे: प्रक्रिया सरल और कम जटिल हो सकती है। लागत कम हो सकती है। भूमि के उपयोग को बदलने के लिए आवश्यक सभी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना आसान हो सकता है। दाखिल खारिज के नुकसान: भूमि के उपयोग को बदलने की अनुमति नहीं मिलती है। भूमि के मूल्य में वृद्धि नहीं हो सकती है। भूमि का उपयोग कम इष्टतम हो सकता है। धारा 80 और दाखिल खारिज के बीच चयन। धारा 80 और दाखिल खारिज के बीच चयन करते समय भूमि मालिक को अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए। यदि भूमि मालिक को भूमि के उपयोग को बदलने की आवश्यकता है तो उसे धारा 80 का चयन करना चाहिए। यदि भूमि मालिक को केवल भूमि के स्वामित्व को बदलने की आवश्यकता है तो उसे दाखिल खारिज का चयन करना चाहिए। निष्कर्ष: धारा 80 और दाखिल खारिज दोनों ही भूमि के उपयोग और स्वामित्व को बदलने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। भूमि मालिक को अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर इनमें से किसी एक का चयन करना चाहिए।